राधा स्वामी। गुर सतगुर का जो सीख खाए सो झलके उठ हरि नाम धियावे। गुर सतगुर का जो सीख खाए सो भलके उठ हरि नाम धियावे। यह बानी चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास महाराज की बानी है। जो संत मत है या गुरु मत है या भक्तों का मत है, यह किसी का पक्षपात नहीं करता, झूठ नहीं कहता, साफ साफ जो उनके उसूल है वो बयान कर देते हैं। अभी हमें मालूम है कि गुरु क्या है साधारण रीत से। दरअसल में गुरु क्या है कोई जान नहीं सकता जब तक के अंदर जाके उसको देखे नहीं, मगर साधारण रीत से गुरु क्या है ये हमको मालूम है। आज गुरु रामदास जी महाराज हमको बताते हैं कि सुख क्या है। सुख क्या है, सुख किसको कहते हैं, सुख का फर्ज क्या है, सुख की ड्यूटी क्या है, सुख का लक्षण क्या है। अब कहते हैं जो आदमी अपने को सतगुरु का सुख समझता है या कहलाता है, उसको क्या करना चाहिए? गुर सतगुर का जो सुख अखाए सो भल के उठ। कहते हैं प्रभात को उठे, सुबह को सवेर उठे। पहली बात लिहाज नहीं, कहते हैं पहला उसका ड्यूटी है, धर्म है, फर्ज है कि सुबह को सवेर उठे। क्या करे? हरि नाम धियावे। कहते हैं कि हरि के नाम को ध्यावे, जप करे, भजन करे, उसकी याद करे, उसको हृदय में रखे, अपना आप छोड़ देवे, उस नाम में अपने आप को लवलीन कर देवे। ये है सुख। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि गुरु तो दुर्लभ है, गुरु सच्चा परफेक्ट मास्टर मुर्शिदे कामिल कहते हैं दुर्लभ है। जैसे जंगल के अंदर बकरियां और जानवर बहुत होते हैं, शेर कोई कोई, ऐसे इस संसार में सच्चा सतगुरु कोई कोई, विरला। मगर महाराज जी फरमाया करते थे सिख भी कोई कोई, कोई लिहाज नहीं है। हम तो लेबल लगा के बैठे हैं कि हम सिख हैं, लेकिन आज अपने को अपने हृदय में सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि हम सिख हैं। हम जो कहते हैं हम सत्संगी हैं, ये सत्संगी नहीं है, वो सत्संगी नहीं है, हम सत्संगी हैं।
ये अपने को देखना है कि हम कैसे सत्संगी हैं। तो पहले सुबह उठे, सवेर उठे, प्रभात को उठे और हरि नाम ध्यावे। तो महाराज जी कहते थे कि गुरु का मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन सिख का मिलना भी दुर्लभ है। सिख भी कोई कोई सिख था श्री गुरु अंगद साहब, जिन्होंने गुरु नानक साहब का दर्शन किया, दीदार किया, सत्संग सुना और अपना आप उनके हवाले कर दिया। सिख थे श्री गुरु अमरदास साहब, जो 72 बरस की उम्र में भी पानी भर के नदी से, ये ब्यास नदी, इससे पानी भर के अपने सतगुरु के लिए, स्नान के लिए, उनको पानी पिलाने के लिए उस उम्र में सुबह को सवेर उठ के आते थे। उसके बाद में फिर भजन बैठते। सिख उसका नाम। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज फरमाते हैं, सिख वो है जो भजन करके तुरिया पद में जावे, सैंस दल कंवल में जावे और ज्योति का दर्शन करे। नहीं तो सिख नहीं। जिसको खालसा आप कहते हैं, खालसा खालस पर्शियन लफ्ज है, जिसका मतलब है पवित्र, प्योर, निर्मल। कहते हैं वो खालसा है जो तुरिया पद में जाके ज्योति का दर्शन करे, तब वो खालिस है, नहीं तो नहीं। ये है सिख की यानी अवस्था कि सिख कैसा होना चाहिए। अब कहते हैं और क्या करे, उद्यम करे भल के प्रभाती। उद्यम हम किस चीज को कहते हैं? मेहनत करना, कोशिश करना, परिश्रम करना, एफर्ट करना। हम जब नींद में सोए हुए होते हैं, ठंडी ठंडी हवा है, नींद बहुत प्यारी चीज है, तो दिल कहती है भाई जरा सोए रहो ना। क्या होता है तुम्हारा नुकसान? क्या होता है? तो सोते रहो, 1 घंटा देरी से उठना। उस वक्त में एक अभ्यासी को उद्यम करना पड़ता है। अरे उठो, बेशर्म सोता है, यानी अपने को, मन को कहता है, अपने मन को कहता है उठो, सोता है, सारी जिंदगी सोया है। आधी जिंदगी हमारी सोने में जाती है। इंसान की जिंदगी है क्या? 60-70 वर्ष की जितनी भी जिंदगी है, आधे हैं दिन और आधी है रातें। माना जो आदमी 60 वर्ष का है, 30 वर्ष तो उसका खत्म हो गया नींद में। बाकी जितनी उम्र है 18-19 वर्ष तक तो पहले गलियों में घूमता है, फिरता है, फिर किंडरगार्टन में जाता है, फिर स्कूल में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है। 18-20 वर्ष तो इसके यूं निकल गए। बाकी कितने वर्ष बैठे बने, उसमें इसने धंधा किया, कारोबार की, फैक्ट्री, दुकान, नौकरी, जो जमींदारी, खेती, इसने ये किया। अब अगर नींद से नहीं उठे तो भजन करे कौन? लोग कहते हैं कि फलाना मर गया, फिर महाराज जी आया कि नहीं। मैंने इससे पहले जो सत्संग हुआ था, मैंने वहां भी अर्ज किया, आया कि नहीं? अगर आया तो बताया क्यों नहीं? तो बात यह है, जो कि अपना धर्म पूरा करते हैं, उनके पास तो पहले से चेतावनी भी देते हैं, बोलते हैं कह भी दो, सुना भी दो, तैयारी भी करो। मगर जो नहीं भजन करते हैं, जिनको दुनिया प्यारी है भजन से, जिसको वाहगुरु प्रभु परमात्मा दुनिया से ज्यादा प्यारा है, जिनको बाल बच्चे और बीबी और धन परमात्मा से ज्यादा प्यारा है,
उसको गुरु क्या करेगा? आता है, अंदर आता है। और जिसने भजन भक्ति की है उसको तो बाइज्जत हाथ से ले जाते हैं। जिन्होंने नहीं किया ले उसको भी जाते हैं, लेकिन कान से पकड़ के, ये ख्याल में रहे, कान से पकड़ के ले जाते हैं, मगर ले जाते उसको भी हैं। ये विचारना चाहिए। लेकिन कितना अच्छा होवे कि उसके हाथ में हमारा हाथ होवे, कितनी सुंदर बात होवे। अच्छा, कहते हैं उद्यम करे, उसको परिश्रम करे, मेहनत करे। अभी फिर उद्यम की कहां जरूरत पड़ती है? पहले उद्यम की जरूरत पड़ती है जब ये बिस्तरे से नीचे उतरे, उस वक्त भी उद्यम चाहिए, सुस्ती छोड़ देने का। दूसरी उद्यम की जरूरत कब पड़ती है? जब हम भजन बैठते हैं और बैठे बैठे नींद आती है, बैठे बैठे सिर झुक जाता है, बैठे बैठे ऐसी गहरी नींद आती है कि हम करारे लगने को लग जाते हैं, माना स्नोरिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आवाज होता है बड़ा जोर का। कभी कभी सत्संग में भी देखा गया है, उनको नींद आ रही है और करारे मार रहे हैं। तो उनका कोई दोष नहीं कहता हूं मैं, मेरी अर्ज फकत इतनी है कि उस वक्त भी इसको उद्यम करना पड़ता है। भाई बैठो, बैठो, होश से बैठो, ख्याल से बैठो। और फिर देखता है नींद आती है, उठता है, ठंडा पानी मुंह को लगाता है, फिर आके बैठता है। फिर देखता है कि नींद आती है, फिर जरा चलता है, फिर देखता है कि नहीं चलता है, फिर चाय की प्याली पीता है। ये सब इसका उद्यम है। फिर भी देखता है नहीं होता है, फिर जोर जोर से बोलता है, यानी सिमरन जोर जोर से बोलता है। ये सब तरीके हैं। और जब जब जोर जोर से बोलना तो ये देखना चाहिए कि दरी बाड़ी कोई बाहर आवाज तो नहीं जाता है। एक दो दुनिया उस वक्त तो उठती नहीं है, फिर भी खबरदारी एहतियात करना अच्छा है। अब वो उद्यम कहते हैं सुख करता है। सुखमनी में गुरु अर्जन साहिब जी महाराज कहते हैं, सगल उद्यम में उद्यम भल्ला। कहते हैं दुनिया में पैसा कमाने के लिए भी हम उद्यम करते हैं, धंधा करने के लिए भी उद्यम करते हैं, स्कूल कॉलेज पढ़ के डिग्रियां हासिल करने के लिए भी हम उद्यम करते हैं। जितनी दुनिया की कारोबार में हमको फतह या सक्सेस मिलती है हम उसमें उद्यम करते हैं। लेकिन गुरु अर्जन साहिब जी महाराज कहते हैं सगल उद्यम में उद्यम भला। कहते हैं एक उद्यम है जो उद्यम इन सब से निराला भी है, श्रेष्ठ भी है, ऊंचा भी है, उत्तम भी है। वो कौन सा उद्यम है? बाकी होता है दुनिया की चीजें हैं, मंडेन अफेयर्स ऑफ लाइफ। क्या है? खाया और पिया और सोया और बच्चों को जन्म दिया और आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। आखिर घर वाले गवर्नमेंट का नौकरी करता है, वो भी कंडम कर देते हैं, बोलते हैं पेंशन ले लो। फिर घर वाले भी कंडम कर देते हैं। इस तरह से आम रवाजी कारोबार, दुनिया की मामूली कारोबार करते 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 इंसान की ये हालत होती है। कहते हैं प्यारा एक और उद्यम है, अगर वो उद्यम तू करेगा यहां भी तेरी इज्जत होगी, वाहगुरु के पास, हरि के पास, गोविंद के पास भी तेरी उद्यम। कौन सा वो? सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपै जीव सदा। कहते हैं वो ये व्यापार विरला व्यापारी। कहते हैं बाकी सब व्यापार हम करते हैं, नाम का व्यापार नहीं करते हैं। अगर कहते हैं ये उद्यम करके नाम जपे, कितना आसान, कहां भी जपो, किस वक्त भी जपो। सुबह जपो तो सबसे अच्छा, फिर बाद जपो तो सबसे अच्छा, क्योंकि उस वक्त कई किस्म की सहूलियतें हैं और मालिक की मेहर भी है। लेकिन नहीं तो किस वक्त भी ये जपे 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 जपे, जिसको जपेगा उसका रूप हो जाएगा। दुनिया को जपेगा, दुनिया को तो हम जप रहे हैं,
सुबह से रात तक हमारे दिमाग में क्या है? रात को सोने के वक्त कल होगा सुबह, पहले ये काम करना है, उसको मिलना है, उसको टेलीफोन करना है, ये करना है, वो करना है, फिर जल्दी जल्दी तैयारी की, फिर भागे, कोई बस में, कोई ट्रेन में, कोई अपनी कार में भागे। बस ये सारे संसार का जप चालू है, ऐसे 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 ऐसे। रात को आया, सो गया, खत्म। सपने में भी दिन के किए हुए काम देखेगा। हरि का काम सबसे पीछे, वो भी करता नहीं है। अच्छा चलो भाई, सुबह को नहीं हुआ तो रात को बैठो, सोने से पहले बैठो। वो उस वक्त तो सुबह से भी ज्यादा नींद आती है, क्योंकि सारे दिन का किए हुए काम का थकान है। तो महाराज जी कहते हैं, हर का नाम जपै जिय सदा। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साईं माय समाए। इस जप करने से गुरु नानक साहब जी महाराज जप साहब में फरमाते हैं, एको सत्य नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैंभव गुर प्रसाद जप। वो भी कहते हैं जप, सब कहते हैं जप। जप भी कहते हैं। आप रोज करते हो, हर वक्त करते हो। बीबी घर का जप करती है, स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज वाला अपने स्टडीज का जप करता है, खेल कूद का जप करता है। हर एक आदमी अपने अपने काम का जप करता है और सिमरन करता है। कहते हैं भाई उसमें इसको भी दाखिल कर ले। कितना अच्छा होवे कि इस नाशवान झूठ कूर के जप से हम उस हरि वाहगुरु परमात्मा गोविंद रब अल्लाह का हम जप करें, उनका याद करें, उनका जिक्र करें। तो महाराज जी कहते हैं, उद्यम करे भल के प्रभाती, स्नान करे। आप बोलेंगे भाई आप तो कहते हैं स्नान करो या नहीं करो। सत्संगियों को कोई जरूरी नहीं है स्नान करना, मगर यहां कहते हैं स्नान करे अमृत सिर नावे। कहते हैं अमृत सर में स्नान करे। अभी गुरु रामदास जी महाराज ने जो अमृतसर का यहां जिक्र किया है, ये अमृतसर वो नहीं। अभी सिख हैं, लंदन में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, कनाडा में भी हैं, हिंदुस्तान के कई जिलों में हैं, परगनों में हैं। वहां उठ के बेचारा कौन से अमृतसर में स्नान करेगा? आप ही कहते हैं साचा अमृतसर, तीसरी पातशाही, साचा अमृतसर काया माई, सतगुर पुरख अमृतसर वड भागी नावे आई। वो अमृतसर जो हमारे अंदर है, चोर के अंदर भी है, डाकू के अंदर भी है, संत के अंदर भी है, बूढ़े के अंदर भी है, भले के अंदर भी है। हर एक इंसान के अंदर वो सच्ची अमृतसर है। अमृतसर का मतलब अमृत, अमृत का तालाब, अमृत का दरिया, जिसमें आदमी स्नान करे तो अमर हो जाए, फिर मां के पेट में नहीं आएगा। तो कहते हैं भजन सिमरन करके ये अंदर जावे और अमृतसर में स्नान करे। ये सिख है। अब आप विचारो हम कहां के सिख हैं, और गुरु महाराज लिहाज नहीं करते। अच्छा, ये है थोड़ी बात, और आगे देखिए गुरु महाराज जी क्या फरमाते। गुर सतगुर का जो सिख खाए, सुबल के उठ हरि नाम धियावे, उद्यम करे भल के परभाती, स्नान करे अमृत सर नावे,
उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लह जावे। कहते हैं जिस वक्त इसको सतगुरु ने नाम की बख्शी की, उस वक्त जितना टाइम नाम की कमाई करने का हुक्म किया था, इतना टाइम वो हरि जप जापे। अब टाइम पे आ गए, पहले प्रभात पे आ गए, फिर उद्यम पे आ गए, अब वक्त पे आ गए। कहते हैं उन्होंने हुक्म क्या दिया था? 2.5 घंटा भजन में बैठना, उपदेश गुरु हरि हरि जप जापे। उनके उपदेश के अनुसार जितना वक्त का उन्होंने हुक्म दिया था, 2.5 घंटा सिमरन भजन करो, इतना करे। महाराज जी ने तो यहां तक मेहरबानी की है, कहते हैं अगर 2.5 घंटा एक ही वक्त आप नहीं सिमरन में बैठ सकते हैं तो आप 1.25 घंटा सुबह करो, 1.25 घंटा रात को करो। और बीबियों के लिए यह कहा है, जब पति देव चला जाता है दफ्तर में और बच्चे चले जाते हैं स्कूल में, आप उस वक्त भी बैठ सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई आदमी बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, तबीयत अच्छी नहीं है, बीमारी है, 3 में बांटे। लेकिन ये बात जवानों के लिए नहीं है। जवान चाहे पुरुष, चाहे लड़कियां, चाहे बीबियां, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही वक्त बैठें। लाचार में लाचार 2 हिस्सों में बांटें, सुबह का टाइम बढ़ाते जाएं, रात का टाइम कम करते जाएं, क्योंकि उसका मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा फल निकलता है। कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा? सब कल बिख पाप दुख लह जावे। कहते हैं उस आदमी को क्या दुख आएगा? उसके पाप खत्म होते जाते हैं। पाप कैसे खत्म होते हैं? सिमरन से। सिमरन से हमारे पाप खत्म होते हैं। या गुरु बख्शे तो गुरु को भी अपने ऊपर लेना पड़ता है, काल अपना हिसाब लेता है। इस बात को ख्याल में रखना चाहिए कि काल अपना हिसाब लेता है। अगर गुरु भी बख्शे तो गुरु को कुछ न कुछ देना पड़ता है, अपने सिर पर लेना पड़ता है। या हम सिमरन करें। भाई शादी को जब सरसे से सिकंदरपुर जा रहे थे, या सिकंदरपुर से सरसे जा रहे थे सत्संग, भाई शादी को रास्ते में सांप ने काटा, बिल्कुल काला हो गया। तो वहां जो सत्संगी था वो भागा महाराज जी को बोलने के लिए। तो शादी उसको कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे महाराज जी मेरा जहर अपने सिर पर लेवे, मुझे मरने दो। अगर मेरा टाइम आया है मरने दो, मगर महाराज जी को मत बताओ। लेकिन वो भागा, महाराज जी को जाके बोला कि हजूर शादी को सांप ने काटा है और खैर नहीं है। तो महाराज जी घोड़े पर सवार थे, तो महाराज जी आ गए नजदीक, घोड़े से उतरे। कहता है, भाई इधर कोई नीम का दरख्त है? बोले, अब मैंने सुना है कि नीम का दरख्त वो काटे हुए जगह पे ऐसा ऐसा करने से जहर उतरता है, मगर उधर नीम नहीं थी। बोले, अच्छा वो दूसरा जो दरख्त है ना वो भी काम करेगा, उसकी एक टहनी काट के आ। और महाराज जी ने उसके ऊपर ऐसा फिराया तो उसको जो सारा काला जहर जो फैल गया था वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल से नीचे उतरने लगा और उसने आंखें खोली। अब नीम क्या जहर का वो जहर उतारेगी सांप का, या कोई और दरख्त क्या उतारेगा? लेकिन संत बहाना करते हैं। तो ऐसे ऐसे सेवक पड़े हैं जो कहते हैं कि हमको मर जाने दो, लेकिन हम गुरु को अपना कष्ट उठाने नहीं देंगे।
इतना, ये प्रेम की बात है। हम भजन नहीं करते हैं, ये भी प्रेम की कमी है। ये हमारा सारा संत मत, इसका जो बुनियाद है, जो इसकी नींव है, जो इसकी फाउंडेशन है, ये गुरु प्रेम है। अगर गुरु प्रेम है तो सिमरन भजन करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अगर प्रेमी है और उसके हृदय में सिमरन चालू नहीं है तो वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी को तो प्रीतम सदा याद रहता है। देयर इज कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस इन हिज हार्ट फॉर द बिलव्ड। तो इस वास्ते अगर प्रेम नहीं, भजन नहीं। जो प्रेम कहता है मेरे सतगुरु का हुक्म है। अब लड़ाई का टाइम था, शक्कर वकर नहीं मिलती थी। कुछ सत्संगी यहां डेरे जाके ठहरे थे। एक दिन उन्होंने शिकायत किया कि महाराज जी, चाय तो मिलती है लेकिन फीकी मिलती है, शक्कर नहीं है। राशन था, बहुत बुरा जमाना था उस वक्त में। महाराज जी ने कहा फिर क्या हुआ, चाय पीना छोड़ दो। अभी वो 5-8 जो आदमी वहां गए थे, उन्होंने आज तक चाय नहीं पी। आज तक उन्होंने चाय नहीं पी, वो 5-8 आदमी जो गए थे। गुरु प्रेम, नहीं तो कौन मानता है। चाय तो आजकल की जिंदगी है। 8-8 आदमी, 8-8 मर्तबा आदमी यहां पीता है बॉम्बे में। खैर, तो कहने का मतलब है कि बुनियाद भजन का भी प्रेम है। जब प्रेमी होता है, कहता है मेरे सतगुरु का हुक्म है। एक अंग्रेज से अमेरिकन था, वहां गया, किसी ने उसको पूछा भाई तुम मांस मच्छी क्यों नहीं खाता है? तो आम तरह से तो लोग बड़ा उसको बताते हैं इससे बड़ा पाप होता है, ये 1 तत्व वाले को खाने का इतना पाप है, 2 तत्व वाले को इतना पाप है, 3 तत्व वाले को। उसने ये नहीं कहा। उसने कहा क्योंकि मेरे सतगुरु ने कहा है, मैं मास्टर हैज टोल्ड मी, दैट्स ऑल। अब इतना विश्वास है। और वो लंबी चौड़ी बात उसने की नहीं। बोला मेरे सतगुरु ने कहा नहीं पियो, नहीं पियो। पता, सवाल पूछने का बात ही नहीं, दिल में सोचने का बात ही नहीं है। जिसने सोचा पीछे जाएगा। सोचे सोच न हो वही, जे सोचे लखवार। यहां ये सोचने का मार्ग नहीं है। ये आप देखेंगे गांव की बीबियां, गांव की लड़कियां, गरीब जिनको अलफ बे नहीं आती है, दस्तखत करना नहीं आता है, मतलब को मतबल कह देती है, ये क्या पढ़ती है, ये क्या जानती है? इनके अंदर गुरु प्रेम है। गुरु ने नाम दिया, उस वक्त उन्होंने गुरु को हृदय में बिठा दिया। जिंदगी उनकी निर्मल है, साफ है, बैठते हैं। कई तो नाम में बैठने से रूह चढ़ जाती है, क्योंकि दिल निर्मल है। तो हम जितने अक्लमंद, बुद्धिवान, चतुर, सियाने हैं, हमारा विश्वास कम होता है। तो क्या कहते हैं, जो सतगुरु ने नाम देने के वक्त टाइम मुकर्रर किया है वो ये करेगा, दुनिया के दुखों से, आपदाओं से, पापों से, गुनाहों से बच जाएगा। नया गुनाह तो करेगा नहीं, क्योंकि सिमरन भजन से परमात्मा का डर पैदा हो जाए। ये जो हम डरते नहीं है, झूठ बोलने से, चोरी करने से, मकारी करने से, पाखंड करने से हम डरते नहीं है, इसका कारण ये कि हमारा हृदय निर्मल नहीं है। जिनका हृदय निर्मल है वो डरते हैं, वो हर जगह डरते हैं कि मेरे से ऐसा कोई काम ना हो जावे कि मेरा प्रीतम नाराज न होवे, क्योंकि वो देखता है। तो कहते हैं, और अगर इसको अपने कर्मों का दुख भी आ जाएगा तो सिमरन करने से इरादा इतना मजबूत होता है कि आदमी कहता कोई फिर नहीं, आएगा जले चले भी जाएगा। कुछ लोग हैं आप उनको इंजेक्शन मारो, डरते हैं। कुछ लोग हैं नहीं डरते। कुछ लोगों को दर्द सहने की हिम्मत भी है और वो होश भी है। कुछ लोग दर्द नहीं सह सकते हैं। तो सिमरन भजन करने वाला दर्द सह सकता है, क्योंकि ये भी तो दर्द सहता है। जब जान ऊपर चढ़ती है, जब कॉन्शियसनेस ऊपर चढ़ती है सिमरन भजन के वक्त, वो दर्द ये सहता है।
और खुद सहता है, वॉलेंटरली सहता है। तो इस वास्ते कहते हैं फिर प्यारा दुख पाप सब आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बदिया उठ दिया हर नाम दिया। अब और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अब आया दिन, ये सुबह की बात थी। कहते हैं अब दिन आया, फिर चढ़े दिवस गुरबानी गावे। यानी अगर सिख है तो किसी न किसी महात्मा की बाणी लेके, चाहे कबीर साहब की, चाहे पलटू साहब की, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहब की, चाहे और किसी महात्मा की बाणी लेके कुछ पढ़े, कुछ भी पढ़े, वो भी मन के ऊपर संस्कार होता है, उसका भी मन के ऊपर असर होता है। और क्या होता है, इतना वक्त दुनिया की बातें मन में नहीं होती। जिस वक्त हम बानी पढ़ेंगे, अगर हम जब बानी पढ़ते हैं तब अब समझ लीजिए मैं पढ़ता हूं कि सतगुरु का नाम पुकारो, ये मैं बानी पढ़ता हूं, तो उस वक्त दुनिया के ख्याल नहीं होंगे। एक तो बानी का कुछ न कुछ हिस्सा समझ में भी आएगा, हृदय में भी बैठेगा, और इतना टाइम आप समझो हमने सतगुरु को अर्पण किया, हमारा सिमरन भजन भी उनको अर्पण है। वो फल फूल, चावल, कपड़ा, पैसा ये नहीं चाहते हैं, उनके पास सब है, वाहगुरु ने उसको सब बख्शा है, वो वाहगुरु का स्वरूप है, ये चीजें उसके पास उनका भंडार है। बस सबसे बड़ी चीज वो नाम का भंडार है। वो कहता है प्यारा तेरे से एक चीज चाहता हूं, तेरी दिल चाहता है, दिल मुझे दे दे। तो वो जो हम जिस वक्त पढ़ेंगे इसके कई अच्छे संस्कार होंगे, वक्त अच्छा बीत जाएगा, हृदय में नई नई बानी पढ़ते 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 हमारे को और ज्यादा संत मत का भजन और सिमरन का शौक होएगा। इस वास्ते कहते हैं फिर चढ़े दिवस गुरबानी गावे। यहां भी ऐसा नहीं है कि सारा दिन ही बानी कहनी है, अपनी ड्यूटी करनी है, दुकान पे भी जाना है, दफ्तर में भी जाना है, जमींदारी भी करनी है, खेती भी करनी है, सब करना है, लेकिन 10 मिनट ही हम रोज रख लेंगे कि भाई 10 मिनट हम तो बानी पढ़ेंगे, चाहे किसी महात्मा की होवे। ये सब जितने महात्मा है ये भगवान के प्यारे हैं, प्रभु हैं, प्रभु के प्यारे हैं, प्रभु के भक्त हैं, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो। यहां भक्तों की चाल निराली होती है, धर्म और मजहब भक्तों के पास नहीं है। कबीर साहब मुसलमान थे, हिंदू उसके सेवक थे। गुरु नानक साहब हिंदू थे, उसके कई मुसलमान सेवक थे। तो भक्ति और प्रेम मार्ग में मजहब नहीं आता, मजहब तो बाहर की बात है, और ये नाम और भजन और बंदगी और रूहानियत ये अंदर की बात है। इस वास्ते कहते हैं बहंदियां उठंदियां हर नाम दियावे। अब जब बीबियां रसोड़े में बैठ के काम करती है, प्याज काटती है, कांधा काटती है और खाना पीना ये वो, उस वक्त सिमरन नहीं हो सकता है? हो सकता है। जब हम गाड़ी ड्राइवर कार चला रहा है, हम पीछे बैठे हुए हैं, हम उस वक्त नहीं सिमरन कर सकते हैं? कई कितना ही वक्त हम सिमरन कर सकते हैं। कहते हैं इस वास्ते बहंदियां उठंदियां हर नाम दिया रे। कहते हैं जितना इससे हो सकता है, जितना इससे हो सकता है, ये प्रभु का नाम जपे, आस्ता आस्ता इसको नाम का रंग लग जाएगा। खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत विसर न जावत, प्रेमी सुनो प्रेम की बात।
प्रेम है और सिमरन नहीं करता, प्रेम कहाँ है? प्रेम तो नाम ये है कि प्रेमी का ख्याल लगा हुआ हो। एक जवान लड़का है, एक जवान लड़की है, उनका आपस में अगर प्रेम हो जावे, इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं। उसके हृदय में वो बसता है और उसके हृदय में वो बसता है, उसके हृदय में वो बसती है, उसके हृदय में वो बसता है, क्योंकि प्रेम है। तो जिस सिख के अंदर सतगुरु के लिए प्रेम है, उसका सिमरन चालू होएगा। मगर ये भी सिमरन करने से ही होता है। सिमरन एक बड़ी अजीब चीज है, करनी इससे पैदा होती है, प्रेम इससे पैदा होता है, परमात्मा का, रब का डर इससे पैदा होता है। और हमारी रहनी मीन्स लेना देना, संसार का व्यवहार, ये रहनी अच्छी, जैसे संतों की रहनी अच्छी होती है। हक हलाल का, अपना कमाया हुआ धन से खाएंगे, चाहे नौकरी करेंगे, चाहे खेती करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे। रविदास जूते बनाते थे। तो ये रहनी जो नेक है और पाक है, ये भी सिमरन भजन से होती है। इस वास्ते ये जप का हर जगह जप, नाम ध्याना, ये आप देखेंगे ग्रंथ साहिब में पन्ने पन्ने में, पेज पेज में, कागज कागज में नाम ध्याना, गुरु ध्याना, ये आता है। ध्याने का मतलब ये है कि कमाई करना और भजन करना। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बंदिया उठंदिया हर नाम दिया वे, जो सास गिरास दिया मेरा रे हरे, सो गुर सीख गुरु मन भावे। अब गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, इस तरह से सास ग्रास, कहते हैं हर वक्त खाते पीते चलते फिरते, जो मेरे सतगुरु को ध्याता है, हरि हरि को ध्याता है, परमात्मा को ध्याता है, सो गुरु सुख गुरु मन भावे। गुरु को वो बहुत प्यारा लगता है। हम सब प्यारे, गुरु ने नाम बख्शा है, उसकी रहमत है, हम सब उसके प्यारे हैं। मगर जो इस तरह से हर वक्त उसको अंदर में ध्यान के रखता है, ध्यान में रखता है, कहते हैं गुरु उसको भाता है और ये गुरु को भाता है। ऐसे ये खुद गुरु रामदास जी महाराज थे। ऐसे जो गुरुमुख जन हैं ऐसे हैं, उनके जिंदगी में अव्वल भी गुरु है, बीच में भी गुरु है, आखिर में भी गुरु है। तब गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने फरमाया, गुरु 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 कर मन मोड़, गुरु बिना मैं नहीं हो। और हमारे हृदय में है। हम सारा दिन सुबह से शाम तक देखें, घर में जाके डायरी में लिखें कि कितना बारी गुरु याद आया, कितना बारी सिमरन आया। अभी ये सिमरन की बात होती है सत्संग में। करना तो ये चाहिए कि हम यहां से उठें, जहां तक हो सके इनसे उनसे मिलने की क्या जरूरत है। जो अगर प्रेमी है तो सीधा घर जावे, सिमरन करता जावे, सिमरन करता जावे, सिमरन करता जावे, घर तक इतना तो अपने हृदय में रखे। आज तो सत्संग में सुना है, यहां से घर तक तो सिमरन करूंगा, करूंगी, होवे नहीं होवे, अपना काम उद्यम भला, सर्व उद्यम में, सगल उद्यम में उद्यम भला। ये भी एक कोशिश है, थोड़ी 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 थोड़ी, आखिर इसको रंग लग जाता है। तो कहते हैं मेरे सतगुरु को वो सुख प्यारा लगता है और उस सुख को गुरु प्यारा लगता है, जो सास गड़ास ध्याए मेरा हर हर। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, दिन रात रहे गुरु ध्यान, गुरु बिन और कोई नहीं जान, गुरु श्वास ग्रास न विसर, तू पल पल गा गुरु जस, गुरु को राखो हृदय माई,
तो मिटे काल पर छाई। सब संत ये बात कहते हैं, एक संत नहीं, दुनिया का संत, बाइबल में भी ऐसा। टाइम नहीं है तो मतलब ये है कि उद्यम 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 नहीं हुआ, कोई फिक्र नहीं, आधे में बंद हो गया, कोई फिक्र नहीं, पर उद्यम हमारा होना चाहिए। गुरु इस बात से खुश होता है, अंदर देख रहा है, व्यास में जो बैठा है वाह यो यहां भी बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री कोशिश कर रही है, गिर गई, कोई फिक्र नहीं। चलते चलते आदमी गिरता है, कोई फिक्र नहीं। वो इस बात में, महाराज जी कहते हैं, ब्रिंग मी इफ नॉट योर सक्सेसेस योर फेल्यूअर्स। आके मुझे बताओ कि हजूर मैंने बड़ी कोशिश की, 1 घंटे तक नहीं पहुंचा हूं, आधे घंटे तक पहुंचा हूं, कहते हैं मैं खुश होऊंगा। आके इतना तो कहे कि मैंने हजूर बड़ी कोशिश की है, अब आधे घंटे तक पहुंचा। इस कोशिश से वो खुश होते हैं, और भला हमारा है, भला उनका नहीं। तो इस वास्ते देखिए आगे क्या कहता है। जो सास गिरास दियाए मेरा सो गुर सीख गुरु मन भावे जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। अब यहां आते हैं, कहते हैं दया। कहते हैं जब परमात्मा किसी के ऊपर दयाल होता है, मेहरबान होता है, कृपालु होता है, रहमत करता है, इसके बाद में इसके हृदय में इस सतगुरु का उपदेश बैठता है। माना दया मुख्य चीज हो गई। अब हम लोग जब भी कोई आदमी का देखते हैं कि बहुत भजन करता है, 6-6 घंटा बैठा है, 4-4 घंटा बैठता है, तो हम कहते हैं इसके ऊपर महाराज जी की बड़ी दया है, जैसे कि इस आदमी के ऊपर है ही नहीं, सबके ऊपर इतनी ही दया। जैसे सूरज का धूप या किरण या लाइट हर एक इंसान के अंदर ऊपर है, गरीब के ऊपर, शाहूकार के ऊपर, अमीर के ऊपर, लेकिन जो घर में जाके अंदर बैठे और सूरज का फायदा नहीं ले रहे, उसको हम क्या कहेंगे? तो जिस वक्त संतों ने फैसला किया कि फलाने को फलानी को नाम दूंगा और उन्होंने नाम की बख्शिश की, उस वक्त दया का भंडार भी साथ में दे दिया। और वो जो 4 घंटा भजन करने वाला उसको भी इतनी दया मिली है, जो नहीं करता उसको भी इतनी दया मिली है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो फिर सतगुरु क्या करे? फिर कान से पकड़ के, वो होगा काम, फिर कान से पकड़ के, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई डंडा आ जाएगा, कोई बेइज्जती हो जाएगी, कोई गरीबी आ जाएगी, ये सब होगा। तो इस वास्ते कहते हैं उसकी दया, और उसकी दया नाम जिनको मिला है उसके ऊपर हो गई। तो ये कोई अपने मन में मन अंदर बैठा हुआ है, ये मन बोलता है उसके ऊपर ज्यादा है, देखो महाराज जी उससे हंसते भी हैं, ज्यादा बात भी करते हैं, ये कुछ नहीं। बाहर वाला गुरु लिहाज करता है, बड़े आदमी को कुर्सी मिलेगी, गरीब आदमी उधर ही जमीन पे बैठ जाएगा, लेकिन जो गरीब है उसको भक्ति चाहिए, बड़े आदमी को इज्जत चाहिए, इस वास्ते उसको कुर्सी दी जाती है। गरीब जो भक्ति चाहता उसको भक्ति मिल जाती है। तो संतों के पास गरीब और शाहूकार कुछ नहीं है, क्योंकि वो शाहूकारों के शाहूकार है, लेकिन हमारा मन हमको ये शिकायतें करता रहता है। अब आखिर में देखिए क्या फरमाते हैं, जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे
ना जन नानक धूल मंगती सगुर सिख की, जो आप जपे और नाम जपावे। अब ये सिख गुरमुख हो गया। जो ऐसे करता है वो गुरमुख बन जाता है, नाम का रंग लग गया। अब ये गुरमुख हो गया। आगे ये दुनिया 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 कहता था, अब ये गुरु 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 करता है। आगे इसके हृदय में संसार के सामान याद में आते थे, अभी उसके हृदय में नाम याद में आता है और इसका नाम सदा चल रहा है, कभी बंद नहीं होता। जब इसकी ये अवस्था हो गई तब ये पाक हो गया, पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, हरि रूप हो गया। अभी गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, जन नानक धूर मंगै तिस गुर सिख की। कहते हैं ऐसा जो है उसकी धूड़ मांगता हूं प्रभु तेरे से। मगर ऐसा कौन होगा? कोई कह नानक कोटन में को, ऐसा कोई होवे? गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, मैं उनके चरणों की प्रभु तेरे से धूड़ मांगता हूं, जो आप जपे और नाम जपावे। खुद भी संत महात्मा जाप करते रहते हैं और अपने सेवक को भी कहते हैं, जपो प्यारे जपो, जपो सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन। अभी हम सोचते हैं हाँ बात तो बराबर है, बात तो सत्संग में ठीक की जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। यानी ये आदमी पोस्टपोन करता है, कल रखता है, कल रखता है, कल रखता है, अभी की बाद में रखता है, बाद की कल रखता है। कबीर साहब जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर श्लोक किया है, कबीर कीचर आटा गिर पड़या कछु न आयो हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभयो साथ। अब कहते हैं दो लड़कियां थी, वो लड़कियां आपस में बैठ के दोनों आटा पीसती थी, माना चक्की में। एक जो थी वो पीसते पीसते थोड़ा थोड़ा खाती गई, खाती गई, खाती गई, खाती गई। दूसरी जो थी उसने खाया नहीं। अब दोनों चली, जब चली तो कीचड़ हुई, कीचड़ में दोनों का आटे का बर्तन गिर गया। आटा जब कीचड़ में चला गया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। अब कहते हैं पीसत पीसत चाबिया सोई निभियो साथ। कहते हैं जो इस संसार में सब कुछ करते हुए, कारोबार करते हुए, धंधा करते हुए, नौकरी करते हुए, बाल बच्चों के बीच में रह के थोड़ा थोड़ा सिमरन करता आवे, करता आवे, करता आवे, करता आवे। आप सुनिए, एक बात विचारने की है। गुरु महाराज जो हमारे से सिमरन करवाते हैं, कहते हैं मेरा हुक्म मानो बस, और अपने को उसका हुक्म माना। यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उसका हुक्म माना ही बड़ी बात है। यानी देखिए, एक गाय है, एक कीचड़ में फंस गई है, उसकी टांगे। अब वो जो अपने को हिलाएगी कीचड़ से, गाय नहीं निकल सकती है। कीचड़ अगर गहरी होवे तो गाय नहीं निकल सकती है, जब तक के दो आदमी उसको पकड़े और उसका साथ देवे तब निकलती है। तो गाय बेचारी अपने को हिलाती है मगर होता कुछ नहीं, उसका फकत पूंछ हिलता है, फकत पूंछ हिलता है। तो हमारा जो भजन सिमरन है ये पूंछ का हिलना है, मगर हुक्म उनका है कि करो, और हमको करना चाहिए। फिर वो मेहरबान होके हाथ डाल के कीचड़ से निकाल देवे तो फिर पूछ हिलना बंद हो जाएगा, हम ही हिल जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन हमारा काम ये है कि उनका हुक्म मानना। वो हुक्म में बड़ी बड़ी ताकत रखी हुई है। इस वास्ते आप देखेंगे जप साहब में हुक्म की महिमा है, वो हुक्म उनका मानना चाहिए। अब ये सिख हो गया गुरमुख। अब गुरमुख का जिक्र
गुरु अर्जन साहब जी 5वीं पातशाही फरमाते हैं। सुही महला 5वां गुणवंती। जो दिस गुर सीखड़ा तिस निव निव लागो पाए जीव। आखा बिरथा जिय की गुर सजन देह मिलाए जीव। अब इस वाणी में 5वीं पातशाही फरमाते हैं, वो आदमी जो गुरमुख हो गया है, जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा डिवोटी है, कहते हैं ऐसा अगर तेरे को सच्चा गुरमुख मिल जावे तो क्या करो, तिस नम नम लागो पाए जियो। कहते हैं उसके चरणों में निमो, निमो, एक दफा नहीं निमो, हमेशा निमो, क्योंकि वो अब प्रभु रूप हो गया, अब हरि रूप हो गया, अब वागड़ू रूप हो गया। जो दीस है गुर सिकरा, गुर तिस नम नम लागै पाए जियो। और कहते हैं उसको कहो, क्या कहो, ये आगे फरमा दे। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अनंत न काहू जाए जीव। अब फरमाते हैं आखा बिड़था जिय की गुर सज्जन देह मिलाए जियो। कहते हैं उसको अपना हाल बताओ, उसको अपने जी का हाल बताओ, दिल उसके आगे खोल दो। ये जब लोग खोलते नहीं हैं तो साफ नहीं होते। हम अगर गुरु के पास जाएं तो उसके आगे सब कुछ अपना खोल देना चाहिए। पाप भी किए हैं, गुनाह भी किए हैं, ये सब खोल देना चाहिए। उसके आगे न खोलें तो किसके आगे खोलें? अगर बच्चा बाप के आगे न खोले दिल तो किसके आगे खोले? फिक्र नहीं है, क्योंकि बख्शिश करने वाला भी वो, माफी देने वाला भी वो, रास्ता बताने वाला भी हो, हमारे लिए हमारी पीर भोगने वाला भी वो। पीर वो जो पीर पढ़ाई जाने, संतों को पीर होती है पढ़ाई। हम दुनियादार क्या कहते हैं? कहते हैं वो अपना भाग भोगता है। कोई आदमी दुखी है, हम कहेंगे ये अपना कर्म भोगता है, हम क्यों रोवे। लेकिन संतों की यह हालत नहीं। एक गांव था, उसमें एक औरत थी, उसका जवान पति गुजर गया, बड़ी रोती, बड़ा उसका प्रेम था। गांव वालों ने बहुत उसको समझाया, बीबी हो गया, मगर वो रोना उसका बंद नहीं हुआ। किसी सत्संगी ने उसको कहा तुम महाराज जी के पास जाओ, डेरे में जाओ, तुम्हारे हृदय में शीतलता आएगी, ठंडक आएगी, तो तुम वहां जाओ। वो आई, महाराज जी के पास तो नहीं गई, घर में ही बैठे बैठे खूब रोने लगी। एक दिन महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने उसके पास एक बीबी भेजी। वो बीबी जी ने आके उसको कहा, महाराज जी ने उसको कहा, बीबी, वो बीबी जो फलाने गांव से आई है और बहुत रो रही है, उसको बोलो कि तू रोना बंद करो, हमारे को बहुत दुख होता है। तो ये हमारा दुख संत ही सुनते भी हैं और सहते भी हैं। उनके हृदय में हमारे दुख का दुख होता है। दुनिया क्या किसी का कदर करती है? या दुनिया कहती है कि मैं पराए दुखों को क्यों अपने सिर पर ले आऊं? ये संत लेते। तो इस वास्ते कहते हैं सोई दस आखा बिरथा जिय की। कहते हैं उसके सामने अपना हृदय खोल दो, दुख सुख तकलीफें पाप गुनाह सब खोल, क्योंकि वो ही साफ करने वाला है, वो ही सच्चा धोबी है, वो ही हमारा हमदर्द है। और कहते हैं गुर सज्जन देह मिलाए जियो। और उसको कहो प्रभु मुझे नाम मिलाओ, मुझे गुरु मिलाओ, मेरे लिए कुछ करो, जो मैं इस मुसीबतें आपदाएं कष्ट तकलीफों से बड़ी हो जाऊं।
फिर आगे फरमाते हैं, सोई 10 उपदेश रा, मुख मेरे को वो नाम बख्शो, वो नाम मुझे बख्शो, मेरा मन अंत न काहू जाए जियो, तो मैं अपना मन उसके हवाले पर, मैं अपना मन उसके ऊपर कुर्बान कर दे। सोई 10 उपदेशड़ा, मेरा मन अनत न काहू जाए जीव, ये मन तैको देवसा, मैं मार्ग देहो बताए जीव, हाँ आया दूर चल के, मैं तकी तो शरणाए जीव। अब कहते हैं, मुझे ये मालूम नहीं है प्रभु, ये मन ते कून देव सा, मैं किस तरह से अपना मन देऊं। बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल है अपना मन देना। सब कुछ हम दे सकते हैं लेकिन मन नहीं दे सकते। तो कहते हैं, प्रभु आप ही जानते हैं, आप मुझे बताओ कि मैं किस तरह से मन अपना दे दूं संतों को, जो वो मैं मार्ग देह बताए जियो, मुझे वो नाम का मार्ग देवे, प्रभु का मार्ग देवे, हरि का मार्ग दिखा दे। आया दूर चल के, मैं तकी तो शरणाए जीव, मैं आशा रखी चित मह मेरा, सब दुख गवाए जीव। अब ये प्रार्थना और बेनती उस रूह की है जिस रूह को प्यास है, जिस रूह को दर्द है, जिस रूह को मालिक की तृष्णा है। वो कहती है, मैं बहुत दूर से आई हूं प्रभु। बहुत दूर से आई हूं का मतलब ये नहीं कि ये दुनिया का कोई शहर वैर, प्रभु से आई हूं। बहुत दिन हो गए, बरस हो गए, जन्म हो गए, जुग हो गए, मैं तकी तो शरणाए जियो। इस वास्ते आई हूं कि मैं आके तेरी शरण पकड़ूं, मुझे रास्ता मिले, मुझे मार्ग मिले। मैं आशा रखी चित्त में, ये मेरी आशा है, ये मेरी होप है, ये मेरा कंफर्ट है, सुख है, आदत है मेरी। क्या? मेरा सब वो दुख गवाए जियो। मैं जितने जन्म हो गए, बीत गए, जितना मैंने दुख कष्ट मुसीबतें तकलीफें प्रॉब्लम देखे हैं, ये आशा लेके आई हूं कि आपके शरण में जब आऊंगी सब मेरे दुख खत्म हो जाएंगे, मेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। वाणी ग्रंथ साहब की कहती है, मैं किसी को कहा भाई मेरा तू मेरा दुख तो सुनो, वो कहता है भाई मैं खुद ही दुखों में बड़ा हुआ हूं, तेरा दुख कौन सुने। तो हम सब दुख से भरे। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर ए ही अग। हर एक आदमी को कोई न कोई दुख है, कोई न कोई कांटा उसके जिंदगी में है। बगैर कांटे कोई, जिसको नाम का प्यार है, जो नाम जपने वाला है, उसके हृदय में सुख है, वरना दुखी दुख है। अब जवाब आता है, इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे सुकार कम
माई जीव। अब ये बड़ा सुंदर उपदेश है। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं मेरे प्यारे भाई, ऐ भले लोगों, मेरे प्यारो, इत मार्ग चलिए। इस मार्ग पर चलने के लिए एक दो बातें जरूरी है। पहली बात यह है, गुर कहे सकार कमाए जियो। कहते हैं जो कुछ गुरु हुक्म देता है, जो उपदेश देता है, जो शिक्षा देता है, जो कहता है, साकार कमाओ। यानी ऐसा नहीं है खाली सुनो। हम लोग अक्सर सुनते हैं, करना वरना नहीं होता है, होता तो बहुत थोड़ा है। कहते हैं साकार कमाए जियो। आप समझो कि वो धर्म है, वही रब है, वही हरि है, वही गोविंद है, वही इंसान का धर्म है कि उसका जो गुरु है उसके हुक्म में चलना, जो वो उपदेश देता है वो करना। नाम लेने से पहले जो सोचना है सोचना चाहिए, पढ़ना है, वेद शास्त्र जो कुछ करना है ये इंसान तहकीकात कर दे। मगर जब इसकी तहकीकात खत्म हो जाए, इसकी सर्च जब खत्म हो जाए, उस वक्त और नाम की बख्शिश उसको मिल जावे, उस वक्त बस सतगुरु के हुक्म में चले, फिर उसका कान बंद। बोलते अभी किसी की नहीं सुनूंगा, बस एक को मैंने दिल दिया है। हमारे सब दुख और कष्ट इस बात से है कि हमने अपने मन को लाखों चीजों में बांट के रखा। हाँ हाँ वो भी अच्छा है, हाँ हाँ वो भी अच्छा है, हाँ हाँ वो भी अच्छा है, भाई सब अच्छे हैं, परमात्मा अच्छा है, मगर करनी एक खास चीज है। इस करनी से जहर अमृत होता है। वो जहर क्या है? ये दुनिया। मेहनत करके 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 ये दुनिया अमृत हो जाती है। तो इस वास्ते कहते हैं इत मार्ग चले भाई रे, गुर कहे साकार कमाए जियो। मंजूर है जो गुरु कहेगा इस मार्ग में चलना है। तू आया है दूर से, तू समझता है कि दूर से आया है, तो एक शर्त है, एक दो शर्त है, वो ये कि जो गुरु कहे उसको कमाओ, ऐसे करो। आगे देखिए क्या पढ़ा। त्यागे मन की मातड़ी, विचारे दूजा भाव जीव। कहते हैं मन की मत खत्म। मन की मत से ही हम फंसे हैं। ये जितने हम खोटे पाप कर्म वगैरह करते हैं ये सब मन की मत है। जब गुरु के शरण में आ गया, अब इसको गुरु मत पे चलना है। जो गुरु कहता है, न जो मन कहता है। गुरु कहता है 2.5 घंटा भजन, मन कहता है यार छोड़ दे, अभी तो जवानी है, अभी तो खाना है पीना है, कुछ आनंद वानंद लेना है, भगवान ने कुछ धन वन भी दिया, काय के लिए धन दिया, ये मन कहता है। गुरु की मत क्या है? खाओ पियो, दुनिया में रहो, ड्यूटी करो, मगर भजन जरूर करो। ये हमारा गुरु मत है, वो मन मत है। मन हमको परमात्मा से दूर रखता है। तो कहते हैं त्यागे मन की मतरी, विसारें दूजा भाव। कहते हैं एक परमात्मा में विश्वास रखो, उसको हरि कहो, गोविंद कहो, परमेश्वर कहो, रब कहो, अल्लाह कहो, वाहगुरु कहो। एक बात को ख्याल में रखो, एक तरफ वो परमात्मा है, दूसरे तरफ उस परमात्मा की क्रिएशन है, रचना है, कुदरत है। अब हम उसको छोड़ के, उस पैदा करने वाले को छोड़ के, जो उसकी पैदाश है, उससे हमने प्रीत रखी। ये मन का बात। दूजा जो कहते हैं, रब को छोड़ के जो दूजा है, एक्सेप्ट द लॉर्ड ऑल इज ड्रॉस। सब फिल्थ है, गंदगी है, माया है, नाशवंत है, धोखा देने वाली चीज है, रोगों से भरी हुई चीज है। एक रब के पास जब हम चले जाके फेंकेंगे अपने को उस चरणों में, सब फिक्रों से, कांटों से, दुखों से, मुश्किलातों से बड़ी हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। तो गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं
त्याग मन की मतरी, गुरु की मत ले, विसार दूजा भाव। एक रब को पकड़ो, एक हरि को पकड़ो, बाकी सब छोड़ो। बाकी सब दुख का सामान है, हरि को पकड़ना सुख का सामान। यो पावै हर दरसावड़ा, न लगे तती वाव जीव। हाँ आप बोल न जानदा, मैं कया सब हुक्माव जीव। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाव जीव। मैं बहुड़ न तृष्णा भूखड़ी, और जा त्रिपत अगाय जीव। जो गुरदीस सीखड़ा, तिस नेव नेव लागो पाए जीव। अब समाप्त करने से पहले गुरु अर्जन साहब जी महाराज फरमाते हैं, ये पावे हर दर सावड़ा, नहीं लग गए तत्ती वाव जियो। कहते हैं अगर तुम इस तरह से पराई मत छोड़ के, मन मत छोड़ के, गुरु मत लेगा, उसके हुक्म के अनुसार चलेगा, कहते हैं तुम्हारे अंदर परमात्मा साक्षात्कार होगा, नाम साक्षात्कार होगा, नाम का प्रकाश होगा। और फिर दुनिया का कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई मरना, कोई जीना न लग गए तत्ती वाव जियो। पंजाब में और सिंध में गर्मी का गर्म हवा लगती है, तत्ती वाव इसको बोला जाता है। कहते हैं इसका मतलब यह है कि कोई दुख संसार का तुमको असर नहीं करेगा। आगे फरमाते हैं, ये जो कुछ मैं अर्ज करता हूं, हम आप पे बोल न जानदा। गुरु अर्जन साहब जी महाराज कहते हैं मैं ये अपना नहीं कहता हूं, क्योंकि संत परमात्मा संतों के मुख से कहता है। कहते हैं हम आप पे बोल न जानदा, मैं कया सब हुक्माओ जिए। कहते हैं उस मालिक हुक्म मुझे कर रहा है, सतगुरु वाहगुरु अकाल पुरख सतपुरुष मुझे हुक्म कर रहा है, तब मैं कहता हूं ये उसका हुक्म है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। एक तो संतों की निम्रता है, बाकी ये संत हमको समझाना चाहते हैं कि हम ये वाणी जो कहते हैं ये कोई कविता नहीं है, ये कोई शायरी नहीं है, ये कोई तुकबंदी नहीं है, ये आवाज इलाही है, ये रब का हुक्म है, हरि का हुक्म है, वाहगुरु अकाल पुरख का हुक्म है। कहते हैं वो मैं कहता हूं। आगे कहते हैं हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाव जियो। कहते हैं बड़ी मेहरबानी हुई सतगुरु गुरु नानक साहब की कि उन्होंने भक्ति का खजाना मुझे बख्शा गया, भक्ति और प्रेम का खजाना मुझे बख्शा गया। ये उनकी मेहरबानी से, गुरु नानक किया पसाव जियो, उसकी रहमत से। परमात्मा को मुसलमान क्या कहते हैं? अल रहमान अल रहीम। हम कहते हैं दयालु दाता, दया का सागर, प्रेम का सागर, भक्ति का सागर, बख्शन का सागर। कहते हैं उसने मेरे को ये भक्ति का खजाना बख्शा, उसकी दया हुई। फिर कहते हैं मैं पहुरन तृष्णा बुकड़ी। अब कहते हैं कोई चीज नहीं चाहिए, कोई तृष्णा नहीं है, मैं रज गया। अब संसार की चीज कोई मुझे भाती नहीं, किस चीज की मुझे लोर नहीं,
किस चीज की जरूरत नहीं। अगर परमात्मा उनसे पूछे प्यारा क्या चाहिए, कहता है आपको ही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। हमारी ये हालत है। अगर हमारे सामने सतगुरु कहें कि क्या मांगते हो, कोई होगा, विरला कोई होगा जो कहेगा बस सतगुरु आप हैं तो काफी है, आपके अंदर जगत आ गया, कोई कहेगा। नहीं तो जिसको जिसको जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, मुसीबत है, कष्ट है, चाहना है, ख्वाहिश है, वो मांगेगा। कहेगा अब तो ये मांगू फिर देखेंगे, नाम तो पहले ही मिला हुआ है, अब ये तकलीफ से तो निकल जाऊं। मगर प्रेमी नहीं मांगता। प्रेमी कहता है आप हैं, उसमें सब कुछ आ गया। तो कहते हैं मैं बहुरन तृष्णा भुखड़ी, कहते हैं मेरे ना तो तृष्णा है, ना भुखड़ी है, ना भूख है। हाँ रज्जा त्रिपत अघाय जियो, कहते मैं रज गया, त्रिपति आ गए। हम संसारी लोगों को त्रिपति नहीं आए। बाल सफेद हैं, डॉक्टर 5-6 बीमारियां बता देता है, तो तुमको ये भी है, तुमको ये भी है, तुमको ये भी है, तुमको ये भी है। फिर भी ये जनाब एक ब्रांच वहां खोलता है, एक दफ्तर वहां खोलता है, उधर मैनेजर को रखता है, और आप हवाई जहाज में इधर से उधर भागता फिरता है, उधर से उधर भागता फिरता है। ये हमारी हालत है। कोई किसी आदमी के पास इशारा हम नहीं करते, हम सब ऐसे ही हैं, चाहिए चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन प्रभु का भक्त, हरि का भक्त, जिसके अंदर नाम का प्रकाश आ गया, कहता है कछु न चाहिए। फिर आखिर में कहते हैं जो गुरु दीस है सिखड़ा, कहते हैं अगर ऐसा गुरुमुख जन कोई आप देखो, जिनके लिए गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं उसकी मट्टी धूड़ चरणों की चाहता हूं, कहते हैं ऐसा कोई संत महात्मा देखो, तस नम नम लागे पाओ जियो, कहते हैं उसके चरणों में निमो निमो और उनसे मांगो, क्योंकि वहां से मिलता है और कोई दरवाजा नहीं। जब ये अवस्था आ गई, पारसी वाला कहता है कां रा के खबर शुद्ध खबरश बाजे नमय, कहते हैं जब किसी को रब का पता लग गया उस आदमी का पता ही नहीं। जिस आदमी को रब का पता लग गया उस आदमी की खबर खत्म है, क्योंकि वो रब का रूप हो जाएगा, रब में समा जाएगा। बूंद जो है वो सागर में समा जाएगी, अब वो बूंद दिखाई नहीं देगी। इस वास्ते मौलाना रूम साहब कहते हैं कि जिसको रब का पता लगा उसका पता ही नहीं। जो गुरदीस सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जीव। राधा स्वामी।